तो अभी तक हमने देखा कि हमारे आसपास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रेस्ट में हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीलिंग फैन की या क्लॉक की, तो सीलिंग फैन और क्लॉक तो वैसे तो क्या है, वो रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन इनके कुछ पार्ट्स हैं जो क्या है, मोशन में है। जैसे जो हमारा फैन है, फैन की ब्लेड्स क्या है, वो क्या है, मोशन में है। उसी तरह से जो क्लॉक है, क्लॉक की हैंड्स भी क्या है, मोशन में है। अब हमको ये देखना है कि जो ये फैन की ब्लेड्स हैं और क्लॉक की जो हैंड्स हैं, उनका मोशन क्या, अगर कोई बस सपोज जो है सीधे सीधे जो है एक रोड पे चल रही है, तो वो भी क्या है, मोशन में है। तो क्या क्लॉक के हैंड्स और जो फैन के जो ब्लेड्स हैं उनका मोशन जो है कार के मोशन या बस के मोशन के ही जैसा है? तो ऐसा नहीं है। तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये मोशन जो है एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से समझते हैं। हम क्या लेंगे, एक स्टोन लेते हैं और उस स्टोन को इस तरह से गिरने देंगे, राइट। तो स्टोन जो है इस तरह से नीचे गिरेगा, करेक्ट। अब जो स्टोन था उसका फर्स्ट पोजीशन ये है, थोड़े टाइम बाद वो इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे आया और फिर इस तरह से इस पोजीशन पे आया। यानी इस स्टोन में क्या है, मोशन तो हो रहा है। अब हम ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जिसका जो मोशन है, जब वो मूव कर रहा है स्टोन, उस टाइम पे उसने कौन सा पाथ जो है उसने कवर किया है। तो उसका जो पाथ है वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो क्योंकि इसका जो पाथ, जब ये मोशन कर रहा है तो उस टाइम पे इसका पाथ क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कह सकते हैं लाइन है। तो और वो लाइन कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इस स्टोन का जो फॉलिंग स्टोन है, इसका जो मोशन है वो क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। रेक्टिलिनियर मतलब जो मोशन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो। इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ और रेक्टिलिनियर मोशन की, तो क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन के, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगर कोई व्हीकल जो है एक स्ट्रेट रोड पे जो है वो मोशन कर रहा है, तो उसका मोशन भी क्या होगा, एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा। उसी तरह से जो अगर कुछ सोल्जर्स जो है मार्च पास कर रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, मार्च पास करते हैं। तो उनका जो मोशन है वो भी क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन जो है लीनियर मोशन का एक पार्ट है। लीनियर मोशन दो टाइप के हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। तो इसको हम जो है इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास क्या है, एक एंट है। एंट को जो है ए से जो है बी तक मूव करना है। तो पहले बार में उसने जो है एक स्ट्रेट लाइन को एज ए पाथ लेते हुए उसने ए से वो बी पे आई। तो इस केस में जो एंट का जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। यानी उसने जो वो मूव कर रही है तो उसका जब पाथ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सेकंड केस में एंट ने जो है वो जो है ए से बी तक पहुंचने में वो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा चल के यहाँ पे आती है। ए से बी तक चलने में वो इस तरह से एक कर्व को फॉलो करती है। तो इस केस में इस एंट का जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो लीनियर मोशन है वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा होगा कर्वीलिनियर मोशन। अब इसके अलावा अगर हमको ये जानना है कि किसी भी क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं या जो फैन का ब्लेड है उनका मोशन किस तरह का होता है, तो उसको जो है हम एक्टिविटी से इस तरह से समझ सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम ये देखेंगे कि जो फैन की ब्लेड्स होती हैं या जो क्लॉक की जो हैंड्स हैं उनका जो है मोशन वो किस तरह का मोशन होता है। तो उसको जो हम एक एक्टिविटी से यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग पे क्या किया, एक बॉल या स्टोन को इस तरह से हम इसको टाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं जो है इसको इस तरह से मूव करूं, राइट, तो इस तरह से मूव करने से जो है जो ये बॉल जो है, इस बॉल में क्या है, मोशन हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो अपना जो है पोजीशन चेंज कर रही है। तो इस बॉल में यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। और मोशन होते समय जो ये बॉल का जो पाथ है वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। उसी तरह से जब क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं जब वो मोशन करती हैं तो वो भी क्या करती हैं, सर्कुलर पाथ पे क्या करती है, मूव करती हैं। उसी तरह से अगर हम फैन के ब्लेड्स की बात करें तो जब फैन जो घूमता है तो उसके ब्लेड्स भी क्या करती हैं, घूमते समय एक सर्कुलर पाथ को क्या करती हैं, कवर करती हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन करते हुए जो है एक सर्कुलर पाथ पे क्या करे, मोशन करे या मूव करे, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, जो फैन की ब्लेड्स हैं या हैंड हैं, क्लॉक की हैंड हैं, वो इन सबका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है।
अब हम ये जानते हैं सब लोग पार्क में जाते हैं और सब लोग पार्क में जो है झूला झूलते हैं, राइट। तो जब कभी भी हम झूला झूलते हैं तो झूला किस तरह से होता है, इस तरह से आगे जाएगा, फिर अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन में आता है, फिर पीछे आएगा, फिर इस तरह से आगे आता है। तो हम ये जानेंगे कि उसका जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पेंडुलम की हेल्प से इसको समझते हैं। तो पेंडुलम हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, उस स्ट्रिंग पे एक बॉल या स्टोन को इस तरह से टाई कर देंगे। अब उस स्ट्रिंग को कहीं पे किसी फिक्स पोजीशन पे उसको अटैच कर देते हैं। उसके बाद जो है बॉल को जो है इस तरह से, इसके हम सपोज मानते हैं जो ओरिजिनल पोजीशन है इसको हम ओ लेते हैं, राइट। इसको जो है इस तरह से इसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हम इस डायरेक्शन में इसको मूव करा के, सपोज ये पोजीशन क्या है, ए है। अब यहाँ पे लाके हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लाके छोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो बॉल है वो इस तरह से ए से वापस ओ पे जाएगी, ओ से बी पे जाएगी, बी से ओ पे वापस आएगी और फिर ए पे आएगी। इस तरह से जो है ये जो है इस पाथ पे जो है आगे पीछे क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय टाइम के बाद जो है ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो स्टोन है या बॉल है, ये जो है अपने सेम पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब पीरियोडिक मोशन के कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं, उनका मोशन भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। उसी तरह से तबला जो होता है, तबले की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, एक कैसा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। या स्विंग मशीन है, जब हम स्विंग मशीन, जब मशीन की जो निडल होती है वो ऊपर नीचे जो है सेम पाथ को क्या करती है, बार बार उसी पाथ पे ऊपर नीचे करती है, तो यानी वो भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट जो है एक ही बार में जो है दो टाइप के मोशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हम एक टेबल लेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बॉल लिया, और इस बॉल को हम इस तरह से क्या करेंगे, पुश कर देते हैं। अब हमने देखा ये बॉल जो है यहाँ से होते हुए पूरा इस तरह से कवर करते हुए इस तरह से नीचे गिर गई। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, क्योंकि इसने जो है डिफरेंट टाइम में जो है इसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो यानी टाइम के साथ में अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स उसमें मोशन हो रहा है। तो ये तो हमको पता चल गया कि बॉल में यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉल में यहाँ पे किस तरह से दो मोशन हो रहे हैं। पहले तो देखिए बॉल इस तरह से जो है स्ट्रेट लाइन को जो है स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। लेकिन साथ साथ बॉल जो है इस तरह से भी यहाँ पे रोटेट हो रही है, राइट। तो इस रोटेशन होने में जो है यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। तो यानी ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो है ये बॉल में जो है दो टाइप के मोशंस हो रहे हैं, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कहीं पे भी जो है कोई एक ऑब्जेक्ट जो है एक ही साथ में जो है दो टाइप के मोशंस को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है।